गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो है। चलिए आइए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हम लोग हल में चलेंगे। देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो जी, इसको है ना परिमेय संख्या मान के चलेंगे ना, संभव। देखो तो जब परिमेय संख्या मान चुके हैं, सिंस यहाँ पे √5 बराबर P/Q। चलो जी देखो, तिरछा तिरछी गुना करो, √5Q बराबर कितना होगा P। अब इसको देखो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो जी, यहाँ पे √5Q का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5Q²। अब यहाँ पे भाग करो QP का स्क्वायर करोगे तब P²। देखो तो लिखेंगे कि चूंकि P², देखो तो P² किससे विभाजित होगा, 5 से। P² 5 से विभाजित है। देखो अब इसीलिए जब P² 5 से विभाजित है तो P भी किससे विभाजित होगा, 5 से। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। चलो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। आगे देखो लिखेंगे कि पुनः माना कि देख लो। अब यहाँ पे P बराबर पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, P बराबर मानेंगे तो देखो माना कि P बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 5K, ठीक है। अब देखो लेंगे इसीलिए समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या था, 5Q² बराबर P²। तो P का मान कितना माने हम लोग, 5K। तो P के जगह पे 5K यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ देख लो 5Q² बराबर ये हो जाए कितना, 5 का स्क्वायर 25K² है ना जी। तो यहाँ से देखो ये कितना कट गया, 5 बार, अर्थात देखो तो सीधा कर दे इसको, 5K² बराबर हो गया Q²। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंस या चूंकि Q² 5 से विभाजित है, ठीक है। तो इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, होगा। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। देखो लिखेंगे यहाँ पे, देख लो सभी लोग, लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 में है ना। देखो तो इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें समीकरण 2 में देखो इसमें 5 आ रहा है। तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो जी हम लोग जानते हैं ना कि परिमेय संख्या जब मान के चले हैं तो उसका गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 1 के अतिरिक्त कितना आ गया, 5। इसलिए हमारा ये मानना गलत हो गया कि परिमेय संख्या था। लिखेंगे कि इसीलिए है ना, यह हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखो जब ये मेरा परिमेय संख्या मानना गलत हो गया जी, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका,
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको वैसे हम हल करेंगे, मान लेंगे संभव होगा तो लिखेंगे यदि संभव हो तब, यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखो जी, तो इसलिए देखो तो यहाँ पे 3 + 2√5 बराबर कितना हो गया, p/q। अब इसको क्या करेंगे कि 3 को राइट साइड ले आओ, 2√5 बराबर p/q - 3, ये प्लस था इधर लेके माइनस में हो गया ना। अब यहाँ से देखो इंप्लाई √5 बराबर ये गुना में है जी, इसको भी राइट साइड ले आओ तो किस में हो जाएगा, भागा में, p/q - 3/2। ये देखो हम समीकरण मानते हैं। देखो तो ये समीकरण का LHS हो गया, इट मींस बायां पक्ष, ये क्या हो गया, दायां पक्ष। तो इसमें देख रहे हो कि बायां पक्ष तुम्हारा अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या दायां पक्ष। तो लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में, ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। देखो जी, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये देखो समीकरण है, समीकरण में चिन्ह किसका रहता है, बराबर का। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन इसमें एक आ गया अपरिमेय संख्या और इसमें आ गया परिमेय संख्या, तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो संभव नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए यह हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखो जी, तो परिमेय संख्या मेरा मानना गलत हो गया, तो क्या बच गया, अपरिमेय संख्या। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया जी, प्रूव हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन है 7√5, तीसरा है 6 + √2। ये तीनों को सिद्ध करना। चलते हैं पहला है 1/√2, इसको वैसे ही है ना मानेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन माने थे। लिखेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। देखो, जब परिमेय संख्या माने हम लोग तो इसीलिए 1/√2 बराबर कितना हो गया, m/n, या इसको p/q मानते हो, p/q। देखो, तिरछा गुना पर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो √2 है ना, p = q²। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, √2 = q। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे जी। देखो, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब 2p², और ये कितना हो जाएगा, q²।
ये समीकरण 1 मानते हैं। देखो इसमें भी अगर इसमें हम क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर करेंगे तो नहीं ये भाग लग गया, इसको लिखेंगे कि सिंस या चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी है ना, क्यू भी 2 से विभाजित है या विभाजित होगा। अब देखो जी लिखेंगे कि पुनः माना कि नेक्स्ट बार में हम लोग की बराबर मानेंगे ना, पुनः माना कि क्यू बराबर इसको मान लो 2k, क्या मानेंगे 2k। तो इसलिए समीकरण 1 से देखो जी समीकरण जब 1 से चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो क्या लेंगे 2p स्क्वायर बराबर, जहाँ पे क्यू स्क्वायर था वहां कितना बैठा देंगे 2k, तो स्क्वायर करेंगे कितना 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर है ना जी। यहाँ पे देख लो 2 से कितना कट गया 2 बार में, इट इम्प्लाई 2k स्क्वायर बराबर कितना हो गया p स्क्वायर। ये देखो समीकरण हो गया 2। देखो जी यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ बगल में देना चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे देख लो जी, यहाँ पे Q जो था 2 से विभाजित है, यहाँ P भी 2 से विभाजित हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया 2 हो गया, जबकि हमको 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता। तो देखो लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 तथा 2 में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए है ना यह हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। तो देख लो जी परिमेय संख्या मेरा मानना गलत हो गया, तो क्या बच गया, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया जी सिद्ध हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 7√5 इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो ऐसे इसको मान लेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या। तो देख लो जी यहाँ पे 7√5 बराबर कितना हो गया P/Q। अब यहाँ से देखो तिरछी गुना भी कर सकते हो, नहीं तो इसको आप भाग में ले आइए, तो √5 बराबर देख लो P/7Q हो गया ना। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो है ना। अब देखो इसका बायां पक्ष अपरिमेय संख्या जबकि दायां पक्ष क्या है परिमेय संख्या, तो ये बराबर का चिन्ह है ना, तो समीकरण में कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। तो संभव नहीं तो मेरा कथन मानना गलत हो गया जी। देखो लिखेंगे तो इसीलिए 7√5 है ना, 7√5 इसको पहले ऐसे लिखना है, तो इसीलिए यह हमारा
मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। देख लो जी, जब मेरा 7√5 मानना गलत हो गया परिमेय संख्या, तो क्या बच गया? अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अरे क्या हो गया जी? सिद्ध हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करना है कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही मानेंगे, यदि संभव हो तो लिखेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। देख लो जी, तो इसीलिए जब परिमेय मान चुके हैं तो 6 + √2 बराबर कितना हो गया? P/Q। इम्प्लाई देखो 6 को राइट साइड ले जाओ जी, तो ये प्लस में इसको इधर ले आओ तो किसमें होगा? माइनस में होगा ना। तो P/Q - 6, इसको ना है तो आप समीकरण 1 मान लो। अब ये देखो बायां पक्ष वैसा ही अपरिमेय संख्या हो गया। अब ये दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या, जो संभव नहीं है तो वो लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष क्या है जी? अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि जो संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो मेरा कथन गलत हो गया मानना। लिखेंगे कि इसीलिए, है ना, इसीलिए यह हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। देख लो जी, अतः 6 + √2 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या। और ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह से 1.3 समाप्त हुआ। चलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से।